नमस्ते डियर फ्रेंड्स। जैसा आपने बोला कि मैथ के जो 2-3 क्वेश्चंस और हैं वो भी आप करा दीजिए, थोड़ी हेल्प होगी। और बिल्कुल मैं क्यों नहीं कराऊंगा, मुझे तो बहुत फ़ायदा है कि आप लोगों को फ़ायदा हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इंग्लिश का पेपर था बता देता हूँ मैं, ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ वो UGC नेट 2024 जून में जो हुआ है, तारीख 18 जून। ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर है, सेकंड शिफ्ट में हुआ ये। ठीक है, शिफ्ट में ये हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारा का सारा। ठीक है, ये डिलीट हो गया। एक सेकंड, ये डिलीट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको लगा देते हैं अलग तरीके से। ठीक है, ये लग गया। तो पहला जो ये कह रहा है, ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, चेक करते हैं। अ मैन परचेज्ड एन आइटम at 4/5 of its selling price, हाँ, price X and sold it at 5% more than X, his gain is 25%। मतलब हिंदी वाले जो साथी हैं, जो हिंदी में समझते होंगे, बहुत सारे होते हैं, कोई बात नहीं, मैथ पढ़ते हैं 10th तक हिंदी में। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य X के 4/5 पर खरीदा तथा X से 5% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ 25% है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप सही है गलत है ये आपको बताना। तो मान के चलो कोई चीज़ 100 रुपये की है। ठीक है, कोई चीज़ CP 100 रुपये का मान के चलो कोई चीज़ है, उसके विक्रय मूल्य के X के। ठीक है, विक्रय मूल्य X के, विक्रय मूल्य बोल रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य दोस्तों, CP नहीं, विक्रय मूल्य। ठीक है, SP सेलिंग प्राइस मान के चलो 100 रुपये का है। उन्होंने उसमें ख़रीदा कितने पे, इसको कितने पे, 100। बिल्कुल आसानी से कर रहा हूँ, 100 गुणा उसका 4/5, 80 में। ठीक है, 80 रुपये में उसको ख़रीदा। ये परसेंटेज की बात है तो हम इसको यूनिट्स में ले लेते हैं। 80 यूनिट्स में ख़रीदा और 100 में, मतलब सेलिंग प्राइस थी इसकी, और इसमें 100 पे ख़रीद लिया। मतलब भाई अच्छी बात है, 100 रुपये की चीज़ 80 में ख़रीद ली। अब उन्होंने क्या करा, इसको क्या कहते हैं, ये जो X है उससे 5% ज़्यादा में बेच दिया। अब इन्होंने X से 5% ज़्यादा मतलब 105 में बेच दिया। इससे लेकर इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसमें है 25। अगर आप यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स का। ठीक है, तो इन्होंने 25 रुपये कमाए या 25 यूनिट कमाए 80 पे। जनरली तो रुपये में बात करते हैं, इंटू 100। कहीं से भी अगर हम देखें तो अगर हम 50, 5, ठीक है, 16, कहीं से भी ये 25 तो नज़र ही नहीं आने वाला, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये अराउंड बैठेगा, अगर ये देखा जाए तो ये कितना बैठेगा, 500/16, 16 48 2, ये अराउंड 31 के आसपास कुछ बैठेगा। एनीवे कोई बात नहीं। तो ये भी गलत है, मतलब जो स्टेटमेंट हमें करेक्ट चाहिए ये करेक्ट नहीं है। अगला, A dealer professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 90 gram for a kg weight. His gain is 11:1/9%। इसे हिंदी बोलते हैं 11 से 1/9%। ठीक है, ये कह रहा है कोई विक्रेता है अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब ये देखो, हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे, जैसे ला रहे हैं उसी पे बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो कितने दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। वो वैसे शरीर बनना है लेकिन 900 ग्राम दे रहा है। मतलब वो 100 ग्राम बचा रहा है, कितने पे, 900 पे, इंटू 100/9। ठीक है, ये परसेंटेज इसकी बनती है। ठीक है, तो B इसका जो आंसर है, मतलब वही 11 सही, 1/9%, 11/900। तो ये एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही। ठीक है, अगला B सही हो गया। यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है तो हानि प्रतिशत 25% है। ठीक, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ़ लॉस इज़ 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका 1/3 है, द लॉस परसेंटेज इज़ 25%। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा
उड़ा देते हैं सारा, फिर बताते हैं आपको। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आसानी होगी, क्योंकि ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट। तो अभी तक हमारा बी सही है, मैं बी पे निशान लगा देता हूँ। बी अभी तक हमारा ठीक हो रहा है। ये लो, अभी कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस, इसके दो तरीके बताऊंगा मैं। ये कह रहा है कि जो सिंपल, ये कह रहा है कि हम लॉस इज़ 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, जो लॉस है एल कर रहा हूँ लॉस से, चलो पूरा कर देता हूँ, वो सेलिंग प्राइस का 1/3 है। ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा पहले तो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉस बटे सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर 1/3। और जो मैथ पढ़ते हैं उन सबको पता है कि लॉस इसके बराबर है, एस पी इसके बराबर है। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 3 रुपये थी तो लॉस कितना था, 1 रुपये, मतलब 3 यूनिट पे 1 का लॉस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोबारा देख लेते हैं, द लॉस परसेंटेज इज 25%। अब हर जब सी पी होता है, देखो सी पी क्या होता है, सी पी मैं फटाफट कर रहा हूँ, सी पी जब निकलता, अभी तो लॉस है ना, अगर मैं लॉस के साथ अपना एस पी जोड़ दूँ तो मेरा सी पी निकल जाएगा, मतलब 4, क्यों, 1 + 3, तो 4 मेरा सी पी है। तो ये क्या कर रहा है, 1 का लॉस कर रहा है, आपने यहाँ पे देखा कितने पे, 4 पे, परसेंटेज निकालना है, ठीक, बराबर 25%। ठीक है, इसको और समझाऊंगा अभी, हो सकता किसी को ना समझ में आया, होता है कई बार, चीज़ें उतनी नहीं होती क्लियर। ठीक है, तो 5% मतलब ये ठीक है, ये बी और सी सही है। अच्छा, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। लॉस, सबसे पहले इसको समझना है कि जब भी कभी मान के चलो मैंने कोई 100 रुपये, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ खरीदी और मैंने वो 80 में बेच दी, तो मुझे कितने का लॉस हुआ, 20 का। तो जब 80 मतलब सेलिंग प्राइस और मेरा लॉस ये मिलेगा नहीं, मेरा सीपी नहीं आएगा, देख लो ना, 80 और 20 100, इसलिए मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं सीपी होता है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही है, लॉस क्या कह रहा है, लॉस है एस पी इंटू 1/3, सेलिंग प्राइस का 1/3 हमने टेक्निकल यूज़ किया, लॉस बटे सी पी। तो ये आपको पता ही है, अगर मैं कहूँ कि वो आप जानते हो ना कि अगर कोई मतलब अगर बटे में है तो चीज़ें सामने वाली को उसी की वैल्यू होती है, वो मैं डिटेल में कभी बोलोगे तो बता दूंगा। ठीक है, तो 1/3 हो गया, तो लॉस हो गया 1, एस पी 3, रुपये बोल लो यूनिट बोल लो, ऐसे तो यूनिट में होता है, तो उसके अंदर यूनिट हो गया 1 यूनिट। अब वही फॉर्मूला लगा दिया, सी पी बराबर लॉस प्लस सी पी, तो 4 टोटल हो गया सी पी, टोटल सी पी और लॉस हो रहा है 1 पे 1/4 इंटू 100 बराबर 25%। इसको करते हैं XYZ में, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। मान के चलो एस पी जो है सेलिंग प्राइस वो एक्स था, इस पे इसने बेचा, लॉस क्या हुआ, इसको लॉस हुआ इसको x/3 का, भाई इसने बोला कि जो सेलिंग प्राइस का 1/3 हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। सी पी क्या होता है मैंने भी बताया, अब x बता रहा हूँ कि x + x/3। ठीक है, सी पी हो गया, तो सी पी अब कितना हो गया, 4x/3। अब लॉस या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलती है, लॉस परसेंटेज तो लॉस ऊपर, सीपी नीचे, सीपी हर कीमत पे नीचे ही होता है, ऊपर लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा इंटू 100 ही होता है, ये बात सबको पता है, पता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, लॉस कितना आया देखो निकल के, लॉस आया x/3, तो x/3 कितने पे, 4x/3 पे इंटू 100, तो इससे कटा ये, x से कटा ये, अभी हो गया 100/4 = 25%। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बी है ये ठीक निकला और सी ठीक निकला, अभी तक तो 2। वैसे भी जब इतना टाइम तो होता नहीं है, बी और सी निकला तो ये सही है। फिर भी मैं आपको डी बता देता हूँ कि आपको आगे आएगा कि किसी ने डी के अंदर क्या है कि सेलिंग ऑफ 100 पेन्स अ वेंडर गेन द सेलिंग प्राइस 20 पेन्स, हिज गेन इज 25%। मतलब अगर कोई पर्सन 100 पेन बेचता है तो उसको 20 पेन का फ़ायदा होता है। तो अगर मतलब ये इसको शॉर्टकट ये है कि 20 पेन का फ़ायदा हो रहा है कितने पे, ठीक है, कितने पे हो रहा है, तो कितने पे हो रहा है, जनरली हम सोचते हैं कि इसको 20 पेन का फ़ायदा हो रहा है, तो की सेलिंग प्राइस है 100 पे। नहीं, यहाँ पर हम ये नहीं देखते, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से रखना होता है कि यहाँ पर हमें ये टेक्निक है, जब आप बाद में करोगे तो समझ में आएगा कि 20 का प्रॉफिट हो रहा है हमें 100 पे नहीं 80 पे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हम बेच रहे हैं किसी को पेन, तो उसमें 20 जो पेन है ना वो हमारे प्रॉफिट के हैं, असल में हमारा वो जो इसको टेक्निक है इसकी माइनस करते हैं इसको, तो ये हो गया 100, 20
4, ठीक है, और 20 चौका 80, 25%, और यहाँ पे 20%। तो ये जो जब हम कभी पेन टू पेन या केले, सेब, जब हम इन आर्टिकल्स में डील करते हैं, पैसों में या परसेंटेज पे नहीं, तो हम इसको बहुत ध्यान से रखते हैं। हम कुछ भी चीज़ बेचते हैं तो उसको पहले माइनस कर लेते हैं। ये शॉर्टकट है, ट्रिक है। मान के चलो मैंने कोई चीज़ बेची 200 रुपये की, 200 टॉफ़ी बेची और मुझे 50 टॉफ़ी का फ़ायदा हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट बताइए। तो 50 टॉफ़ी का फ़ायदा कितने पे? 150 पे इंटू 100, ठीक है। 33 सही 1/3, ठीक है। और अब एक और बताता हूँ, कभी भी 33 सही 1/3 कहीं भी आंसर हो तो ये आंसर होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर आगे चलते हैं फिर हम, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पेन ले लेते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ 50 इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी। 50 रुपये को ए, बी, सी में इस तरह से बांटेंगे, इन सच ए वे दैट ए गेट्स 5 लेस देन बी एंड बी गेट्स 10 लेस देन सी। आई रिपीट, ए गेट्स 5 लेस देन बी एंड बी गेट्स 10 देन सी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर मनी शेयर, ठीक है। 50 को किसी राशि को ए और बी सी में इस पर बांटा जाता है कि ए बी से 5 कम पाता है और बी सी से 10 कम पाता है। उनकी मिली राशि का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। जनरली इंसान क्या करता है, जो कि हर कोई करता है, मतलब जनरली प्रैक्टिस में यही होता है कि भाई वो लिखेगा ए, बी और सी, और ए गेट्स 5 लेस, ए को बी से कम पड़ते हैं। वो कहता है अगर बी एक्स है तो ये एक्स माइनस 5 हो गया। मतलब इस तरह से आदमी मतलब इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड बी गेट्स 10 लेस देन सी, बी सी से 10 कम पाता, तो कहता है भाई यार 10 कैसे हो जाएगा कम, ये तो लफड़ा हो गया। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ये बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही होता है, वहाँ पे तो हम काट देते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि लास्ट वाले को हमें सी मानना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सी एक्स है, और बी को सी से कितने कम मिलते हैं? 10 कम मिलते हैं, और ए को बी से 5 कम मिलते हैं। बी को मिलने x माइनस 10, उसको मिलने 5 कम, इसको हम कह सकते हैं x माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारे 3 है। तीनों की जो रेशियो को, रूल क्या होता है कि जब जो रेशियो होता है इनको जोड़ते हैं, ठीक है। अब देसी भाषा में एक लाइन होती है कि जोड़ो काटो बांटो। जोड़ो मतलब इनको सबको जोड़ो, जोड़ दिया जी, x माइनस 15 प्लस x माइनस 10 प्लस x, ये सब किसके बराबर रखे जाएंगे? 50 के। रूल है, इसको सीख लो, इस तरीके से लगते हैं 50 के। अब आप देखिए 1 2 3 3x माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 25 इक्वल टू 50, सीधा कर रहा हूँ, x बराबर 75/3 मतलब 25। अब हमने जोड़ दिया और काट दिया, काट के हम बांटेंगे, ये है 25, आ गया आंसर, ठीक है। ये 25 माइनस 10 मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ पेन बदल के ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाए। हाँ, तो ये आ गया 25, और 25 माइनस 10 मतलब 15, और 15 माइनस 5, उसने बोला है कि उससे 5 कम मिलते हैं मतलब 10, ठीक है। या तो तुम एक्स से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये 25 माइनस 15 तब भी 10 आएगा। तो आपका रेशियो क्या है? 10:15:5, तो 2 3 5, तो 2 3 5 कहाँ, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिटेलिंग के साथ मैं आगे बता दूंगा कभी, अभी तो चलने दो, शॉर्टकट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं जनरली मूड पे होता है मैं उसको उस हिसाब से कर देता हूँ। जैसे कई बार इसको मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई बोले कि 1/3 और 1/2 में कौन ज़्यादा मतलब बड़ा है या छोटा है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। बहुत से उसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं भाई 2/3 और ये हो गया 3/2, ठीक है। इस तरीके से करते हैं भाई, जो ऊपर बड़ा है वो बड़ा। मैं इस तरह से, मेरे तो समझ में आता नहीं है, या तो मैं जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करता हूँ, या फिर मैं जनरली ऐसी हवा में देख लेता हूँ। जैसे कि भाई एक ऑप्शन ये भी होता है कि इसके अंदर जितना ज़्यादा गैप है वो भी होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप भाग कर लो। भाग करने में टाइम लगता नहीं, सबसे शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप भाग कर लो। 17 से अगर 14 को 17 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 2,
टू डिजिट तक जनरली जो हम करते हैं वो 2 डिजिट में करते हैं, लेकिन कई बार 2 डिजिट भी मैच हो जाती है तो फिर हमें इसलिए ज़्यादा चल आगे पढ़ना पड़ता है। तो 17 कर लो, पॉइंट हुआ 0, 17 अट्ठे, उसके बाद ये करके आप पॉइंट लगा लो, ये सबको आता है ये भाग करना, और फिर आप इजीली इसको देख सकते हो। जैसे कि ये सबसे छोटा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा C, उसके बाद 8 2 और 8 4, तो आपको उसके बाद है आपका A, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होना है 8 4 2 1 8 4 6 2, तो ये छोटा है। उसके बाद है D छोटा, उसके बाद है ये कौन सा बचा B, इसका मतलब ये आंसर है। तो भाग करने के लिए इसलिए कहते हैं कि आपको टेबल भी आनी चाहिए, क्योंकि देखो छोटी छोटी 17 की टेबल आपको आनी चाहिए, 13 की आनी चाहिए, 9 की जनरली आती है, 19 की आनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप गुणा भाग करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए मेरा जो तरीका है इसमें मैं तो भाग करना ही प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि पहाड़े किसी को भी टेबल आती है ऐसा मतलब 2 सेकंड लगते हैं, सबको टेबल तो आती है। तो आई होप कि आपको ये सारे 3 क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, और पहला वाला जो DI का क्वेश्चन है मैथ के आपको समझ में आए होंगे, और एक क्वेश्चन और भी है शायद। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेन, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही है। अब देखिए इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको बहुत जल्दी समझना है, और जिनको आता है बहुत बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझिए। देखिए सबसे अच्छी बात जो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, मान के चलो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में बना देता हूँ सिंपल सा, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये देखो प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लोग वाग खड़े हैं, लोग वाग खड़े हैं, लोग वाग खड़े हैं, और ये ट्रेन है। ट्रेन अगर मान के चलो आके और यहाँ पे खड़ी भी हो गई ना, तो हम ये बोलेंगे ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। उसके बाद ट्रेन थोड़ा सा आगे चली जाती है, ये अब यहाँ तक रहती है, समझना बहुत ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, ट्रेन चली गई, ट्रेन अभी भी है, प्लेटफॉर्म पर है, पर कहते हैं ट्रेन थोड़ी सी खिसक गई, थोड़ी आगे चली गई। ट्रेन अब यहाँ आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे चली जाएगी, अभी भी हम बोलेंगे ट्रेन अभी स्टेशन पर है, अभी चल रही है। इट मीन्स कि जब तक लास्ट एरिया स्टेशन का और ट्रेन का यहाँ पर मैच ना हो, हम बोलेंगे नहीं ट्रेन चली गई। ऐसा क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मैथ के अंदर स्पीड डिस्टेंस के अंदर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को या पुल पे किसी को टनल जिसको है वो क्रॉस करती है, तो वो उसके डिस्टेंस को मतलब टनल का या प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस कवर करती है और अपना खुद का भी। जैसे सपोज करो ट्रेन अगर यहाँ तक आ गई, ठीक, अगर ये टनल भी है तो अभी वो टनल में घुसी है, पार नहीं किया, अब टनल के अंदर ही अंदर है, अभी भी अंदर है, अभी थोड़ा सा बाहर निकल के आ गई, अभी भी पूरी नहीं निकली है, ठीक है। फिर ये पूरा बाहर निकल के मतलब देखो यहाँ वाला एरिया बाहर आ गया, इसको पूरा टनल पार करना पड़ रहा है। और जो कॉन्सेप्चुअली बच्चे उनको पता है इस बात को, ज़्यादा इसमें टेंशन लेनी नहीं है कि जब भी ऐसी कंडीशंस होती है तो इसमें दोनों की जो डिस्टेंस है वो ट्रेन को कवर करना होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा अब 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज अ टनल, यहाँ टनल की बात होगी, कुछ भी हो सकती है, इन 10 सेकेंड, टनल को 10 सेकेंड में वो पार कर लेती है, ठीक है। और कितने मीटर है, 500 मीटर है, ये मिल गया। 10 मीटर पर सेकंड चल रही है ये, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखें, यहाँ से पर मीटर मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मीटर पर, यहाँ भी सेकंड है, तो अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ बताइए टनल की, जो टनल है वो उसकी लेंथ बताइए। हमने बोला कोई बात नहीं, हिंदी में तो पता ही लग गया कि भाई कोई 500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, गति है, और एक सुरंग को 10 सेकंड में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई कितनी है बताइए। देखिए डिस्टेंस बराबर चाल बराबर, पहले बताता हूँ, चाल बराबर इंग्लिश में दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड इसको ऐसे करते हैं, स्पीड को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, आपको आसानी समझ में आएगा, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। इसको स्पीड बढ़ा के देखिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस, टनल का मतलब है डिस्टेंस, उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है हमें ये तो पता लगना चाहिए ना। तो डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, स्पीड कितनी है 10, 100, और टाइम कितना ले रहा है 100, तो मतलब इसने 1000 मीटर स्पीड को, 1000 मीटर जो डिस्टेंस उसको कवर किया, 1000 मीटर को। इसका मतलब ये है इसके अंदर यहाँ से ने 2 काम किए हैं, खुद को, ट्रेन ने खुद को, मतलब ट्रेन का भी डिस्टेंस है इसमें और टनल का भी। और क्योंकि ट्रेन 500 मीटर की है और कवर किया इसने 1000, इसलिए अब 1000 माइनस 500, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए जो टनल है वो है 500 मीटर का। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी। कितना आसान था, बड़ा आसान था, 2 नंबर फ्री के थे। अगला जो क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपको जनरली वैसे तो ये नंबर सिस्टम का है, ये इतना इजी नहीं है, पर इन्जॉय करना, आगे के लिए पढ़ लेना। बहुत से तो इसे करा ही नहीं पाएंगे, पर मैं करा रहा हूँ। तो ये वाला जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था, ये नंबर सिस्टम का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर किसी को पता भी नहीं है, और मैं बस इसको बना रहा हूँ, और ये हर बार पूछते भी नहीं इस तरह के, ऐसा नहीं हमेशा पूछे जाएगा, पर देख लीजिएगा इंटरेस्ट बनाने के लिए। मतलब तुक्का मारने वाला तो कम से कम एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, तुक्का हम मार सकें। ओके, तो इसमें क्या है कि कह रहा है इफ़ एल एम रिप्रेजेंट ए नंबर लाइन, आई रिपीट, इफ़ एल एम रिप्रेजेंट ए नंबर एल इन बेस, नंबर एल इन बेस एम, ये नंबर है, ये बेस है। नंबर सिस्टम दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ए से डी व्हेन कन्वर्टेड टू बेस 10 नंबर सिस्टम। आधार एम संख्या पद्धति में यदि एल एम संख्या एल को निरूपित करता है, जब इसे आधार 10 संख्या पद्धति में रूपांतरित किया जाता है, तो निम्नलिखित संख्या ए से डी के सही आरोही क्रम में चिन्हित कीजिए। ये अपने आप में मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो इसको मैं कर देता हूँ आपको। पहला ए का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये जान लीजिए। ए में है 8, बी 16, ठीक है, जहाँ बी का मतलब है 11, ठीक है। इसको कैसा हम लिखते हैं, आप लिखिए पहले 8 + 11 गुणा होती है, ठीक है। वैसे तो यहाँ डॉट भी लगाते हैं जनरली, और जैसे यहाँ पर 2 है संख्याएं, तो यहाँ पर अब इसकी पावर 2 की -1 मतलब 1 आएगी, और यहाँ पे आएगा 16 की पावर 0। अल्टीमेटली 16 × 8 128 + 1 11 बराबर 139। ये हमने किसका किया, ए का किया। अब हम करते हैं बी का, ठीक है। बी का है कितना, बी का ये रहा 212 और 8, कुछ नहीं करना है, तोड़ दो उनको, 2 1 2, बीच में निशान आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का, यहाँ पर आएगा प्लस का, यहाँ पर संख्या कितनी है 1 2 3। अब एक माइनस करके 8 की पावर डाल दो, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 0। क्लियर हो गया। तो 8 2 64, 2 नहीं 128, 128 + 8 + 2 = 2 8 10 38, 138, ठीक है, 139 138। अब आ जाओ, हम आ जाते हैं सी पर। सी क्या कहता है, 260 का 7, कितना आसान है ना, 2 + 6 + 7, ठीक है। यहाँ पर कितने 3, तो अब 3 है तो यहाँ पर 7 की पावर आएगी 2, एक माइनस हो जाता है, माइनस में चलता है 1, और यहाँ पे 7 की पावर 0, तो 7 1 7 49 दूनी 98 + 7 × 7 6 42 प्लस ये तो 0 0 क्यों गया 42 प्लस, रिपीट कर रहा हूँ इसका, 3 2 1 0, 7 के बाद 0 1 हो जाएगा, 7 × 1 तो 8 और 2 10 और 7, तो देखना पड़ेगा इसका। तो इसके अंदर एक हमने गलती कर दी, इसमें 7 की जगह यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 7 की जगह 0 फ्लो में लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा 0। तो अब इसका 8 और 10, ये इसका पूरा बनेगा 140। थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगला डी, जितना बड़ा उतना आसान, 1 0 0 0 1 1 0 1 की पावर 2, वही मैं आपको बता चुका हूँ, खोल के लिखो 1 + 0, नहीं यहाँ पर थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, इसको आप तेज में पढ़ लेना अगर आपको समझ में ना आए तो, क्योंकि स्पीड तेज नहीं कर सकते हम। +0 +0 +1 +1 +0 +0 और यहाँ पर +1। अब क्योंकि ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब यहाँ पर 2 की पावर इंटू 2 की पावर 7, एक माइनस करके, इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। इस तरह चलेगा। हम लोग की गलती तो नहीं कर दी, हम देख लेते हैं कहीं गलती ना की हो तो, ठीक है, गलती हो सकती है। एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 7 6 5 4 3 2 1
टू की पावर 0, ठीक है। हाँ एक फालतू हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि गड़बड़ हो रही है ना, वही देख लिया मैंने। तो यहाँ 1 कंप्लीट है, ठीक है। अब जो ये हैं ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 की पावर 7 होता है 128, प्लस ये 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस 2 की पावर 4 2 मतलब 4, प्लस ये पावर 1 है, इसी पावर 0 बराबर 1 होती है, तो 141। अब आप देख ही रहे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 138 मतलब ये आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा, आएगा ए, फिर क्या आएगा सी, फिर आएगा डी, तो बी ए सी डी, तो बी ए सी डी ये ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैथ्स, और आगे अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, तो मैं आपकी मदद पूरी करूँगा। और इन्जॉय कीजिए और मैथ्स को देखिए, क्योंकि अब 10 नंबर से कितने क्वेश्चन आए, 4 5 वो थे, और कितने 5 5 5 और फिर 5 6 7 8 9 10, अराउंड 10 के आसपास आए, 5 6 7 7 और पीछे 3, 7 और 3 10, मिनिमम 10 आए, ठीक है। 20 नंबर के आसपास आ रहे, मतलब अपने आप में कितना वेटेज है। तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।